समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नजर आ रहे एक बार जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, समाज इस बात पर अड़ा हुआ था, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें आज हमने समाज के जो लोग हैं उन्होंने पंचायत यहाँ बुलाई हुई थी, उसमें से पंचायत से भी बात हुई, इनके जो 20 प्रतिनिधि हैं उनसे अलग में बैठ करके मैंने और एसपी साहब ने बात की है। और इनकी जो डिमांड्स थी उसमें मेन तो मुख्य तो ये बात आई कि जो भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की है उसको उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाए, तुरंत जो उस पर अरेस्ट किया जाए। एसपी साहब ने बताया भी कि 12 लोगों के नाम इन्होंने शुरू में दिए थे, 3 अरेस्ट हो चुके हैं, और भी जो नाम एडिशनल प्रोवाइड करेंगे उन पर तुरंत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी तरह की झिझक नहीं है। अवैध शराब इसमें दूसरा जो अवैध इस तरह के शराब के ठेके चल रहे हैं उस पर आज ही हमने तुरंत जो है एक्साइज विभाग की और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई है। लोकल जो लोग हैं इनकी भी सहायता लेंगे आइडेंटिफाई कराने में, जहाँ पे भी अवैध शराब चल रही होगी तुरंत सील करके कॉन्फिस्केट करेंगे, जब्त करेंगे, ताकि यहाँ का सामाजिक स्वास्थ्य ना बिगड़े। सर, समाज द्वारा गाँव छोड़ने की भी बात की जा रही है कि हम गाँव छोड़कर चले जाएंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो। देखिए, स्वाभाविक है कि इस समय लोग इमोशनल हैं, भावुक हैं, और इस तरह की बात है तो हमने इनको आश्वस्त किया है और प्रशासन का भरोसा दिलाया है। ये लोग भी आश्वस्त हुए हैं और जब इनसे यहाँ के बात की है तो हमने यही आश्वासन दिया कि प्रशासन इनके साथ है और इसलिए हम यहाँ इनके साथ आकर के इन्हीं के चौपाल में बैठ के बात कर रहे हैं। हमने इनको आश्वस्त किया है, तुरंत कार्रवाई करेंगे और आगे भी समय समय में जो 20 मेंबरीय कमेटी है इनकी 20 सदस्यीय कमेटी है उसके साथ बैठक करते रहेंगे। एक जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के तहत जो भी कंपनसेशन के हकदार जो हैं लोग हैं जिनके घर में तोड़फोड़ हुई है, नुकसान हुआ है, वो भी हम असेसमेंट तुरंत शुरू करा देंगे। लोगों को जो जेन्युइन एज पर रूल्स मुआवजा बनता है वो भी दिया। दोनों पक्षों के अपील रहेगी, एक तो ये चूँकि यहाँ युवाओं की काफ़ी समस्या है ड्रग्स की, अवैध शराब की, नशे की, तो सबसे मेरी सभी समुदायों से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को इसमें खराब ना करें, समझा के रखें। और दूसरा, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज के सभी लोगों को समझाएं प्रेम से और उनको ये बताएं कि इन चीज़ों से सामाजिक का सौहार्द अननेसेसरी खराब होता है, समाज का, पूरे समाज का इससे नुकसान है। तो लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए। लिखित शिकायत इनकी तरफ से दी गई थी, उसके आधार पे उपयुक्त जो सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। मामले की जांच एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर के द्वारा की जा रही है। इन्होंने 12 नामजद आरोपियों के नाम लिखवाए थे, उनमें से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बाकी हमारी सीआईए की टीम लगातार धरपकड़ हेतु प्रयास कर रही है। डीसी साहब के साथ हमारी जो भी यहाँ के मौजूद लोग थे उनके साथ में एक बैठक हुई थी और उनमें प्रशासन की तरफ से ठोस आश्वासन दिया गया है कि असामाजिक तत्वों के साथ में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी आरोपी इस घटनाक्रम में वास्तविक रूप में सम्मिलित रहे हों उनके खिलाफ कार्रवाई। तो शराब का कारोबार करते हैं, इसी को लेकर हम हमारे खुफिया तौर पे भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने भी जो जानकारी हमें मुहैया कराई है हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। जब तक दोनों मामले का निपटारा नहीं हो जाता और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर पर्याप्त पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहे ताकि लोगों में भी डर का माहौल ना हो। बात सुनने के बाद में हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि उस पर अमल भी लाया जाए और उस पर ठोस कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। आप लोगों ने ये बात करी कि जो भी कल वाले इस मामले में जो भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ना हमें डाउट है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए ताकि लोगों का विश्वास तभी जाएगा कि हाँ जो भी 24 घंटे हो गए अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा। तो जितने भी आरोपी इसमें शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ये हमारी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम अच्छे ढंग से निभाएंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा। दूसरी जो बातें आई धाराएं जोड़ने की, वो हम ही एक बार सारे स्टेटमेंट जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, देखो एक एफआईआर तो एक कंप्लेनेंट के बयान पे दर्ज होते हैं, बाद में जितने भी गवाह होते हैं, जितने भी पीड़ित होते हैं उनके अलग से बयान भी लिखे जाते हैं। तो उसमें जो भी धाराएं बनेगी, जो भी जोड़नी चाहिए वाजिब, वो धाराएं अभी आईओ को निर्देशित करके वो धाराएं जोड़ दी जाएगी। इसमें भी किसी प्रकार की कोई कोताही पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ थी जो SC/ST एक्ट जो के तहत जो कंपनसेशन जो मिलता है नियमानुसार वो मिलना चाहिए। अभी डीसी साहब भी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे, वो किसी मीटिंग में गए हुए थे, अभी मेरी बात हुई है उनसे, तो वो भी यहीं पे आ रहे हैं, तो उनसे मिलकर के हम जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए वो हम शीघ्र दिलवाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा। चौथी बात है कि जो आपने अवैध खुर्दे वाली बात करी, देखिए नशा एक बड़ी समस्या है और नशे से किसी भी समाज का व्यक्ति हो खराब होता है और दूसरों को भी खराब करता है। तो ये पुलिस प्रशासन की हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। मैं अभी आप लोगों से लिस्ट भी ले लूँगा, हमारी तरफ से जो भी इंटेलिजेंस हम गैदर कर सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी मेरे पास में जानकारी आएगी उन पर ठोस कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई होगी और समाज में एक मैसेज आएगा कि उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई
करिए, ठीक है। अगली बात है आप लोगों की जो सुरक्षा वाली बात है, जब तक ये मामला चल रहा है तब तक सुरक्षा सुनिश्चित करना, अच्छे ढंग से सुनिश्चित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग इस बारे में आश्वस्त रहिए कि आरोपियों को डरने की जरूरत है, पीड़ितों को या आप लोगों को डरने की जरूरत किसी प्रकार से नहीं है। डर होना चाहिए वो आरोपियों में होना चाहिए, ना कि समाज के किसी आम लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स डिप्लॉय रहेगी, सही जो भी अच्छा जिम्मेदार बंदा है उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी और वो ये सुनिश्चित करेगा कि आगे से किसी प्रकार की ऐसी कोई वारदात ना हो। अभी भी बोला, हे मेरे भोले किसान, तू दो बात जान ले। बोला जी कौन सी? बोला एक तो बोलना सीख ले, पहला नंबर पे बोलना सीख ले, और दूसरा दुश्मन ने पहचान ले। तो फिर किसान वर्ग बहुत समझदार है, जिनको आजकल जाट कहते हैं, ठीक है ना। तो बोला हम आसुर हाँ जी पूरे, डरते किसी से है नहीं, बोलन तो कुदरती सीख जाएंगे। आप दुश्मन की श्रेणी में और बता दो कौन आम है, ठीक है जी। तो चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि आप लोगों की दुश्मन के श्रेणी में भी दो लोग आते हैं, एक तो मंडी, दूसरे पाखंडी। बोला जी खोल का बताओ क्या है? बोला जिस समय आप अपनी फसल के 6 महीने तक आप लोग पूरी रखवाली करते हो उसकी, और 6 महीने बाद जब उसको मंडी में लेकर के जाते हो तो घंटा आधा घंटा आप लोग उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। उसका महत है, बोले आड़ती वर्ग उसमें से निकाल के हर परला का नहीं रखते हैं। या आप लेते 100 रुपए हो और एक दारू का पौवा पिलाकर आप लोगों को 2000 1000 के ऊपर आपके किसी ने अंगूठा लगवा लेगा। तो आप लोग एक काम कहते हो, बोले इसका लान तो बहुत ज्यादा था भाई, लेकिन जहां इसका हल्का हुआ, कहते हैं ना, बोला लान तो बहुत ज्यादा था, जहां हल्का होया। उसका कारण क्या रहता है? फसल तो उसकी भरपूर हुई, लेकिन वहां आकर के उसके साथ धांधली होगी, धोखाधड़ी होगी। बोला दूसरा, बोला ठीक है जी इसने भी पहचान लेंगे। बोला एक मंदिर, दूसरा पाखंडी। बोला जी पाखंडी और बता दो, पाखंडी से आपका क्या आशय है? बोले आप लोगों ने एक कहावत बड़ी भली भांति सुनी होगी, जो व्यक्ति जिसको आपने घर पे बुला लिया, जो व्यक्ति सूखे घी को खीर के आधे इंच नीचे ये नहीं बता सकता कि इसके नीचे घी है, तो 1000 फीट नीचे ये कैसे बता देगा कि यहाँ पर पानी कैसा निकलेगा? तो इसलिए आप लोगों को मंडी और पाखंडी से बचना है। तो चौधरी छोटू राम की बातों का किसान वर्ग यानी कि जाट वर्ग ने अनुसरण किया, और आज देख लो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में उनकी तुत्ती बोल रही है। तो साथियों आप लोगों को भी देखो आप सब लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, गुरु रविदास जी का नाम सुना होगा, गुरु वाल्मीकि महाराज जी का नाम सुना होगा, लेकिन जो उन लोगों ने जो जो चीजें हमें सिखाई, इतना इतना भी हमारे भीतर। हमारा गुरु सबके लिए लड़ा, सिर्फ हमारे लिए नहीं लड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, हमारे लिए नहीं लिखा था, सारे देश के लिए लिखा था। तो हमें एक विशेष अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, लेकिन हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते। और ना समझने का कारण क्या है कि जब समय आता है ना, समय चाहे अच्छा और चाहे बुरा हो, हम कभी भी अपनी जबान नहीं खोलते। हम ये सोचते हैं पहले कोई और बोल ले। हम हमेशा इस बात का इंतजार तस्वीरें करनाल के फुसगढ़ की, जहाँ पे कल आपसी 2 गुटों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं उनके घरों में आकर तोड़फोड़ की जाती है और बाइकें भी जला दी जाती हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच जाता है, फिर दोबारा से उनका झगड़ा हो जाता है। पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि इस मसले का समाधान किया जा सके। तो ये नहीं, बाबा साहब ने घर का ये चीज नहीं सिखाई। चुप रहना, ठीक है, कुछ लोगों
डालिए थे, मैं 12:30 1 बजे नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि जाना नहीं है, उन्होंने ये कहा आप भाई पहलगाम न करने दे, तन्ने पहल करने की जरूरत है, और उन्होंने ठीक कहा, कोई गलत बात नहीं की। आज कल रात को जब यहाँ पर शिकायत, और मैं आपको बता दूं कि आवाज दो, हमने बहुत जोर लगाया आइडेंटिफाई करने के लिए। 150-200 लोगों में से अभी तक भी सिर्फ 37 लोग आइडेंटिफाई हुए, ठीक है, और 37 लोगों में से भी मैं आपको बता दूं एक भी सा नहीं ढूंढ पाए हम जो सा इस समय गांव में हो, और गांव से बाहर नहीं है, मैं आपने ये भी बता दूं, क्योंकि हालात कल ही ऐसे हो गए थे कि सारे लोग अपने घरों में ही छिपे हुए, ठीक है। आज यहाँ पर सिर्फ एक समाज खड़ा है, ठीक है, सिर्फ एक का जाति खड़ी है, दूसरी नहीं खड़ी। अगर समाज के लोगों में दुख होता और भाईचारा होता ना, तो आज सारा गांव यहाँ खड़ा होता। समझो इस बात को, बहुत जरूरी है ये चीजें समझनी। बार बार इस बात का प्रचार किया जाता है कि अधिकार 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 ले लो, मार दो रहियो अधिकार, वो अधिकार हमने बेरा ही नहीं, हमने नू बेरा है, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, फलाना अधिकार बाबा साहब, इस्तेमाल तो करो, किताबा में लिखता ही थोड़ी दिया था। वोट के समय में भी हमारी ये सबसे भारी समस्या होती है कि हम अपने अधिकार को कभी नहीं समझ पाते। और आप लोग यहाँ खड़े हो, अभी हम कोई काम की बात करेंगे, देखो ये कोई कैडर तो है नहीं जो हम इस विषय पे ज्यादा बात करें। मेरे को ये बताओ, ऐसी क्या समस्या आती है जो हम लोग हमेशा इस तरीके की समस्या से जूझते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है? कोई भी बताओ मेरे को आप में।